समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा। विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बुद्धिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका। आज एक दिन रह गया है वर्षावास के समापन में। तो वर्षावास का समापन के अनुसंधान में कुछ बातें बताऊंगा आपको, तो आप अच्छे से लोग आए होते तो अच्छा था। आदमी को अगर प्रगति करना है, तरक्की करना है, इंसान अगर तरक्की करना चाहता है कोई भी क्षेत्र में, तो उसकी शर्त क्या है, वो कैसे तरक्की कर सकता है। देखिए, अगर हमारे पास साइकिल है, साइकिल में से हमें बाइक लेना है ना, बाइक ले तो तरक्की हुआ ना, ये तरक्की हुआ। बाइक में से गाड़ी लिया तो वो भी तरक्की हुआ। तो हम बाइक कब खरीद सकते हैं, हम गाड़ी कब खरीद सकते हैं, तो उसकी पहली शर्त है कि दूसरों की मिसाल लेना पड़ता है ना। हम बाइक कभी खरीदेंगे, दूसरों की मिसाल लेंगे ना। किसी ने बाइक बनाया है, किसी ने हीरो होंडा बनाया है, हमारे पड़ोस में कोई लाया है, या तो दुख देखा है कि कोई लाए है, तो ही हम खरीदेंगे ना। हमको पता ही नहीं है किसी के पास बाइक है, बाइक नाम की क्या बोला है पता ही नहीं है, तो हम कैसे खरीद सकते, नहीं खरीद सकते ना। तो पहली शर्त क्या है, मिसाल लेने का। मिसाल लेने का, मिसाल कैसे लेने का, जिसने तरक्की किया है उसकी मिसाल लेना पड़ता है ना। देखिए, हम सब ऐसे ही करते हैं ना। देखिए, अपने जीवन में देखिए, हमको कुछ भी करना है, जैसे कि कोई आदमी डॉक्टर बनता है तो कैसे बनता है, दूसरा उनको सिखाएगा, दूसरा पढ़ाएगा, वो डॉक्टर होगा तभी उसको सिखा पाएगा ना। तो क्या हुआ, मिसाल लिया ना। मिसाल यानी दूसरे का एग्जाम्पल लेने का, दूसरे का दृष्टांत लेने का, बराबर। ये तरक्की की एक शर्त है। आप कोई भी क्षेत्र में अगर आप तरक्की करना चाहे तो दूसरे की मिसाल लेना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, मिसाल लेने में अड़चन कब पैदा होती है, मिसाल लेने में अड़चन पैदा होती है हमारे अहंकार की वजह से। सामान्य जिंदगी में तो ठीक है कि जनरली सब लोग बाइक खरीदते हैं तो हम खरीद लेते हैं, उसमें ठीक है। लेकिन जब भी कोई असाधारण चीज़ में हमें किसी का मिसाल लेना पड़ता है ना, तो हम क्या सोचते हैं मालूम है, हम क्यों वो करें, ऐसा करें।
हमको वो करता है अलग करने दो उनको, हम थोड़ी उसके जैसे रहना है। ठीक है, चलो ये शर्त अगर आप पूरी नहीं कर सकते हैं, दूसरे की मिसाल नहीं लेते हैं, तो दूसरी शर्त क्या है? दो ही शर्त है तरक्की करने की, या तो तुम अपना बाइक खोजो, आपको अपना बाइक खोजना पड़ेगा ना, आपको बाइक बनाना पड़ेगा। हाँ? साइकिल में से अगर आपको तरक्की करना है तो क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि साइकिल में मैं कैसे मोटर फिट करूँ, किस तरह से तरक्की करूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आपको खोज करना पड़ेगा, आपको खुद का अन्वेषण करना पड़ेगा। ये दो ही शर्त है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों में ये लागू होता है। मकान भी बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? हम दूसरे की मिसाल लेते हैं ना, देखो फलाने ने ऐसा बनाया है, वैसा बनाया है, तो हम भी उनकी मिसाल ऐसा बनाते हैं। हर चीज़ में होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अपना खोज करना पड़ता है कि किस में हम विकसित गिने जा सकते हैं। ये दो ही शर्त है। ये मैंने पूर्व भूमिका इसीलिए बांधा है कि हमें धम्म के क्षेत्र में अगर विकसित होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? दूसरे की मिसाल लेना पड़ेगा ना, दूसरे की मिसाल लेना पड़ेगा ना कि दूसरे लोग कैसे धम्म का प्रतिपादन करते हैं, धम्म में कैसे विकसित हो। और दूसरे लोग कौन है बताइए? दूसरे लोग ये दूसरे देश के हैं ना, दूसरे देश के हैं ना, जैसे कि श्रीलंका है, बर्मा है, थाईलैंड है, तो उनकी मिसाल लेना पड़ेगा ना आपको बराबर ना। तो मुझे मजबूरन होके आज की धम्म देशना है वो मेरा श्रीलंका का जो टूर था ना उसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये मैं पूर्व भूमिका बांधा कि हमें उनकी मिसाल लेना पड़ेगा कि वो देश है वो किस तरह से धम्म का प्रतिपादन करता है। तो आपको मैं बहुत अच्छा मेरा जो टूर था श्रीलंका का उसके बारे में बता रहा हूँ। लोगों को कोई बार ऐसा लगेगा कि बनते जी हमेशा श्रीलंका की बात करते हैं, इसीलिए मैंने पूर्व भूमिका बांधा है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि देखिए बनते जी दूसरे देश की बात करते हैं। नहीं, उनके अंदर जो मैंने गुण देखा है उसी की बात आज हम करेंगे और उसी के अनुसंधान में वर्षाकालीन जो हमारे कार्यक्रम है उसको भी मैं थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा शांति से बैठिएगा, कंटाला नहीं लाएगा, थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा होता है तो। देखिए श्रीलंका में गया था 2015 में मेरा प्रब्रज्य हुआ और 17 में श्रीलंका गया मैं। अभी श्रीलंका मेरा जाना है ना बहुत आकस्मिक हुआ था। आकस्मिक माने एक चाइनीज़ लड़की थी, उसने मुझे सब कर दिया था, मेरा टिकट का, वीज़ा का सब कर दिया था। लेकिन समझने की बात एक ये भी हो सकती है कि मुझे शायद श्रीलंका भेजा गया था, एक आयोजन के तहत मुझे श्रीलंका भेजा गया था, बराबर। तो श्रीलंका में गया और उधर मैंने धम्म के बारे में क्या क्या महसूस किया, क्या क्या देखा, उनको मैं थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए श्रीलंका में भगवान बुद्ध का धम्म कैसे गया? सम्राट अशोक का बेटी और उनका बेटा महेंद्र और संघमित्रा दोनों भगवान बुद्ध के धम्म को वहाँ ले गए और तब से जाके वो देश में 70% लोग बुद्धिस्ट है। कितने परसेंट? 70% लोग बुद्धिस्ट है, 10% हिंदू है, 10% ईसाई है और 10% मुस्लिम है। ये तीनों है, इस तरह से 70% लोग बुद्धिस्ट है। वहाँ का उनका दिनचर्या कैसा होता है उनको मैं छोटे छोटे शब्द में समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर रह भी जाए तो भी कुछ कह नहीं सकता। देखिए उधर भिक्षु और उपासक के बीच किस तरह की संवादिता है, पहले ये समझते हैं। वहाँ का भिक्षु और उपासक के बीच किस तरह की संवादिता है। वहाँ का जितना भी उपासक वर्ग है उन्होंने एक भिक्षु और उपासक के बीच एक भेद रेखा तय कर दिया है, वहाँ का उपासक वर्ग ने, समझे। तो वो भेद रेखा को मिटाते नहीं है कभी भी कि भिक्षु भिक्षु होता है, उपासक उपासिका होता है, उनके बीच में भेद रेखा है। तो उनकी मिसाल हम इसी तरह से ले सकते हैं।
वहाँ जब भी हम वहाँ रहता था मैं, तो आए दिन हम परित्राण करने के लिए जाते थे। वहाँ परित्राण होता था पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन परित का आयोजन किया जाता था, परित पाठ का। परित पाठ मानी हमारा भगवान बुद्ध का जो सूत्र है ना, जैसे कि कर्णिमित्त सूत्र है, आटानाट्य सूत्र है, बोजंग सूत्र है, मोर परित है, सल्ल सूत्र इत्यादि इत्यादि जो परित्राण के सूत्र है, उनका पठन किया जाता था। और कितना, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, पूरा 12 घंटा रात को शुरू होता है परित। पूर्णिमा के दिन हमें कोई उपासक बुलाते हैं और पूर्णिमा के दिन बुलाएंगे और वो आयोजन करेंगे, और फिर भिक्षु संघ जाता है, वो सब आयोजन कर देते हैं, हर पूर्णिमा के दिन रहता है। और फिर हम जाते हैं शाम को जाकर उधर वो गिलान पच्चय वगैरह देते हैं। उनके बाद हमारा परित्राण शुरू होता है। वो परित पाठ के लिए एक मंडप बनाते हैं, एक खास प्रकार का वो मंडप बनाते हैं। वो मंडप उनका हमारा ट्रेडिशनल मंडप है। वो परंपरागत जो मंडप बनाया जाता है वो इधर नहीं बनाते हैं ऐसा। तो वो मंडप बनाएंगे, उसमें भिक्षु ऐसा 4, 5, 6 भिक्षु बैठते हैं ऐसा, और सबके हाथ में परित का पाठ का किताब होता है। और रात को शुरू होगा परित्राण, और वो परित्राण चलेगा। उपासक वर्ग है नीचे बैठा रहता है एक मंडप के अंदर, रात भर पूरा उपासक वर्ग बैठा रहता है। और वो परित पाठ सुबह तक चलता है, सुबह 5-6 बजे खत्म होगा। इस तरह का परित पाठ और पूर्णिमा के दिन उधर किया जाता है। फिर सुबह हमको वो नाश्ता वगैरह करा के, संगदान दे के हमको छोड़ने के लिए वो विहार तक आते हैं। बराबर, ये दिनचर्या है, ये मानी उनका परंपरा है। अभी जब भी हम भिक्षु जाता है, जब भी उधर जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं वो भी आपको बता। हमारे लिए बस का या तो व्हीकल का आयोजन उपासक वर्ग करते हैं। उपासक वर्ग इस तरह से करेंगे, सब भिक्षु संघ उसमें बैठ के जाते हैं। और हम जो स्थान पर उतरते हैं ना जहाँ, तो वहाँ उपासक वर्ग अपने उनके हर एक घर में वो छाता होता है, एक उनका पर्टिकुलर प्रकार का एक छाता होता है ऐसा डिज़ाइन वाला। वो डिज़ाइन वाला छाता है ना, वो हर एक भिक्षु के ऊपर वो धर के खड़े रहते हैं। हर एक भिक्षु के ऊपर वो छाता रख के उनके पीछे पीछे चलते हैं। और जैसे ही भिक्षु संघ उनका द्वार के पास जाएगा तो उधर उपासक उपासिका वर्ग उनको फूल से पहले उनका स्वागत करते हैं। फिर हर एक भिक्षु का वो पैर धोते हैं, हर एक भिक्षु का पैर धोकर फिर उनको पोंछते हैं, और फिर अंदर उनको आसन वगैरह देकर वो बिठाते हैं। ये उनका ये हमेशा का ये चर्या रहता है। भिक्षु संघ और उपासक वर्ग जब भी मोनेस्ट्री में आते हैं, जब भी उपासक वर्ग हमारे उधर में जब तक रहा, 1 या 2 बार भिक्षाटन करने के लिए हम गए थे। एक दिन हम भिक्षाटन करने के लिए गए तो आप समझिए, उनका जो भिक्षाटन हमने किया तो कोई स्थान था, पहले तो सब भिक्षुओं को उधर एकत्रित किया, एक पुलिस चौकी था, उधर सब भिक्षुओं को एकत्रित किया। फिर उधर से भिक्षाटन हमारा शुरू होने वाला था। तो क्या किया, हम सब भिक्षुओं के हाथ में पात्र था और हर एक भिक्षु को एक एक उपासक दिया, एक उपासक हर एक भिक्षु को दिया। ऐसा हमारे लगभग 30 से 40 भिक्षु थे, और हर एक उपासक है उनके हाथ में छाता था, और उनके ऊपर छाता लिए हुए सब एक कतार में आ गए। सबसे पहले सबसे सीनियर भिक्षु, उसके पीछे उनसे ज़्यादा सीनियर, उनसे कम सीनियर, ऐसा एक प्रकार का श्रृंखला में सब भिक्षु खड़े थे। उसके बाद जब भिक्षाटन के लिए हम जाते थे तो वहाँ का जो शील था वो कितना अच्छा था वो आपको समझाऊंगा मैं। कोई भी भिक्षु उधर चप्पल नहीं पहनता था, हम चप्पल नहीं पहनते थे उधर। गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनका नाम था विमुक्ति रतन। तो हम चप्पल नहीं पहनते थे, तो क्या करते थे वो, आगे एक बड़ा सा पानी का टंकी होता ना, पानी का टंकी आगे वो चलाते थे। उस समय गर्मी के दिन थे, तो आगे एक पानी का टंकी आगे चलाते जाते धीरे धीरे धीरे, और उसमें से पानी गिरता रहता था। तो पानी गिरता तो क्या होता, रोड ठंडा हो जाता, तो हमको गर्मी ना लगे इसीलिए।
बराबर। तो इस तरह से जब भी हम भिक्षाटन कर रहे थे, हम ऐसा गुजर रहे थे ना, तो दोनों मानी रोड पर से हम गुजर रहे थे, तो दोनों जो दुकानें रहती ना, दुकान वाले सारे ऐसा हमको, हमारी तो लाइन थी ही, उनकी लाइन लग गई थी। दोनों इस तरफ भी दुकानदार आ गए थे, उस तरफ भी आ गए, और सब हमको दान में देते थे, कुछ ना कुछ देते थे। पैसा नहीं देते थे, कुछ वस्तुएं देते थे, साबुन है, अगरबत्ती, बहुत सारी वस्तुएं देते थे, हर एक जरूरत की वस्तुएं देते थे। तो पास वाला जो उपासक होता है, उनके पास बड़ा सा थैला होता है, हमारे हाथ में पात्र होता है, पात्र में खाने पीने की चीज़ डाल देंगे, और बाकी का जितना चीज़ है वो थैले में वो डालते थे। अब सोचिए, हम जब ही मोनेस्ट्री में पहुँचे, हमारे मोनेस्ट्री में, तो हमारे पास जो बैग था वो पूरा, और बैग छोटा नहीं था, ये गेहूँ का गोनी कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा था, उतना बड़ा बैग पूरा भर जाता था। और हमें इस तरह से भिक्षाटन 1-2 बार किया था हमने। बाकी के दिनों में कभी भिक्षाटन नहीं किया था हमने। हम रोज़ 365 दिन उपासक वर्ग आते, कोई बार कैंडी से आते, कोई बार कोलंबो से आते, और हमको भोजन दान देकर चले जाते थे, बराबर। ये उनकी चर्या थी। देखिए, भिक्षु के सामने उपासक वर्ग कभी भी समकक्ष नहीं बैठते। कभी, मैं इतने उधर रहा, इतने समय में कभी नहीं देखा कि कोई उपासक है वो कुर्सी पर बैठा हो, कभी नहीं। वो नीचे ही हमेशा बैठते, और वो 3 टाइम उनको वंदना करते, और सुबह एक बार बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना होता, दोपहर को होता और शाम को भी होता। 3 टाइम उधर वंदना, हमें इधर 1 बार करते हैं ना, उसी तरह से उधर 3 टाइम होता है। 3 टाइम वंदना नहीं होता, सिर्फ कर्णीय मेत्त सूक्त बोलते हैं, फिर वो महामंगल सूत्र बोलते हैं, आटानाट्य सूत्र बोलते हैं। इस तरह का 2-3 सूत्र का हमेशा पठन किया जाता है, बराबर। ये वो मोनेस्ट्री का नाम था ऋषिपतन। ऋषिपतन अनुराधापुरम में मर्दांग कड़वला करके एक एरिया है, उधर था, वो जंगल था, तो उधर हम रहते थे। महीने 2 महीने में एक बार ध्यान का कोर्स होता था उधर, और गुरुजी थे वो ध्यान करवाते थे, और सब लोग आकर बैठते थे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा धम्म है वो कितना प्रगतिशील है उधर। हमारे गुरुजी थे जो विमुक्ति रतन, किसी को मोबाइल अलाउड नहीं था, मोबाइल किसी को अलाउड नहीं था, सिर्फ मुझे रखने दिया था, क्योंकि मैं एज एक इंडियन था, तो मुझे कोई बार बात करना तो बोले आप रखिए, और मुझे बहुत उन्होंने आदर सम्मान देते थे, ज़्यादा ही। फिर उधर विकाल भोजन नहीं मिलेगा, वो जैसे ही 12 बज गया, बाद में आप कुछ भी नहीं खा सकते। 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ शाम को काली चाय मिलेगी, काली चाय देते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देते, बराबर। देखिए कितना शील है। फिर हमको पैसा नहीं छूने देते थे वो किसी कोई भी भिक्षु को पैसा नहीं रखने देते थे। हाँ, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाता है। दवाई है, खाने पीने की चीवर है, पात्र है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, दवाइयाँ, नेल कटर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, छाता है, फिर आपको जो मांगे वो मिलेगा। उनको पूरा गोडाउन था, ये हमारा ये है ना विहार, उतना बड़ा गोडाउन था उधर, तो पूरा गोडाउन भरा रहता था ऐसी वस्तुओं से। तो इस तरह का वहाँ का चर्या था। मेरा 2-3 एक घटना बताता हूँ उधर का मुझे, कि वहाँ एक तो शील पालन तो है, बराबर, भिक्षु वगैरह शील पालन करते, कोई दूसरी जगह नहीं भी करते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सब लोग शील पालन ही करते हैं, लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ बहुत अच्छी तरह से वो शील का पालन करते थे। तो देखिए वहाँ एक भिक्षु को किस तरह से वो आदर सत्कार करते हैं, आपको बताता हूँ। 2-3 घटना बताता हूँ। पहले तो एक कि बस में कोई भी भिक्षु जाएगा ना, उधर एक बात सोचने जैसा है कि अगर कोई भिक्षु है श्रीलंका में गया ना, तो उनको कोई टेंशन नहीं, समझ लीजिए। उनके जेब में पैसा है कि नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं उनको। क्यों? क्योंकि उधर कोई भी बस में आप बैठ गए ना, किधर भी जाना है आपको तुरंत वो बस
फ्री, कोई पैसा नहीं लगते है उसमें, समझे। इस तरह से वो वहाँ, और भिक्षु के लिए 3-4 सीटें रिजर्व होती है बस में। तो जैसे ही कोई भिक्षु उधर अंदर जाता है बस में, तो जो भी उपासक वर्ग बैठे होंगे ना, तुरंत वो हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं और भिक्षु को बैठने के लिए देते हैं। ये घटना। दूसरी घटना में मुझे एक बार दांत का दर्द हो गया था, उधर मेरा दांत का दर्द हो गया था, तो मुझे, मेरे साथ दूसरे भिक्षु भी थे, तो हम दोनों एक हॉस्पिटल में गए थे, प्राइवेट था वो। तो क्या हुआ देखिए, अभी हॉस्पिटल का जो मेन गेट था, उधर जैसे ही हमने एंटर भी नहीं किया था, वैसे ही अंदर से एक कंपाउंडर था, कोई आदमी अंदर से दौड़ता हुआ आया और हमको वंदन करके अंदर ले गया। वो अंदर ले गया, अंदर गए ना मैं, तो जो डॉक्टर थी, एक लेडी डॉक्टर थी, उसके पास बहुत सारे पेशेंट बैठे थे। तो उसने किसी को उसने नहीं लिया, पहले मुझे उधर सीट पर बिठाया और उसने मुझे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया उनके बाद ट्रीटमेंट देकर, पैसा नहीं लेते थे वो, देखिए इतना प्राइवेट हॉस्पिटल था लेकिन पैसा नहीं लिया। फिर हम दोनों को गेट तक छोड़ने के लिए आए। ऐसी ही घटना मैंने बैंक में देखा। बैंक में गया, सब कर्मचारी खड़े हो जाते हैं और सब कर्मचारी खड़े होकर अभिवादन करते हैं और हमारा काम है सबसे पहले निपटाते हैं। बराबर। इससे भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लास्ट टाइम जब भी मैं वहाँ से, मुझे आना था इधर, हाँ, मुझे वहाँ से यहाँ आना था श्रीलंका से। तो क्या हुआ, एयरपोर्ट पर हम गए तो जो उपासक था उसने सब मेरा काम कर दिया, चेकिंग वगैरह का सब कर दिया उसने, मुझे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और सबसे पहले मुझे उसने जो वेटिंग रूम होता है उधर मुझे बिठाया। उसके बाद मेरे पास एक मूर्ति था भगवान बुद्ध का। तो जब भी मानी फ्लाइट में मुझे बैठना था, तो आप सोचिए, फ्लाइट में सबसे पहले मुझे एंटर किया उन्होंने, एयर होस्टेस वगैरह सब आ गए और सबसे पहले, नहीं तो देखिए कितना फ्लाइट में जब भी ऐसा होता है तो कितना बड़ा महान धम्म है उधर। फ्लाइट में मुझे उन्होंने बिठाया, फ्लाइट में सबसे पहले बिठाया, उसके बाद सब अंदर आए। इससे भी बड़ी बात आपको कहता हूँ, देखिए इससे भी बड़ी बात, देखिए उस लोगों को धम्म के प्रति कितनी श्रद्धा है। क्या हुआ, मेरे पास मूर्ति थी ना, मेरे पास मूर्ति थी तो मैं गोद में लेकर बैठा था मूर्ति। तो एयर होस्टेस ने देखा, एयर होस्टेस मेरे पास आई और बोले स्वामीनाथन से आप बाजू की सीट में मूर्ति रख दीजिए। मैं बोला बाजू में कोई आएगा, तो बोला आप छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे एडजस्ट। और देखिए वो मूर्ति के लिए मुझे बाजू का सीट दिया उसने, है ना बड़ी बात। देखिए इस तरह का धम्म का उधर श्रद्धा है, वहाँ श्रद्धा इतनी है लोगों में कि भिक्षु के प्रति इतना आदर सत्कार सम्मान है। भिक्षु भी वहाँ इतना सील पालन वगैरह उनका अच्छा रहता है। मेरा उधर उपसंपदा हुआ था, महाविहार करके एक विस्तार था, वहाँ का थोड़ा नाम है ना विचित्र होता है, मुझे नाम वो याद नहीं है, शायद इसमें आए। मेरा उपसंपदा का ये उपसंपदा का सर्टिफिकेट है, उपसंपदा का सर्टिफिकेट है, इसमें मेरा उपसंपदा हुआ था। ये कौन सा था, महाविहार धर्म जगला इटुवेवा विस्तार था। उपसंपदा कैसे होता है, आप थोड़ा कंटाला मत लाइएगा, थोड़ी देर सुनिएगा, क्योंकि ये धम्मदेशना है ना, वो हमारे दूसरे लोग मेरे चैनल पर भी देखते होंगे शायद, तो उनके लिए भी ये अच्छा सा माहिती जाएगा, तो थोड़ा सा आप शांति से बैठिएगा। तो उपसंपदा कैसे होता है, कोई बड़ा सा तालाब में होता है, तालाब में वो पूरा ऐसा एक लकड़े का बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं और उधर वो उपसंपदा करते हैं। तो उधर मेरा उपसंपदा हुआ था सबके साथ। उसके बाद किसी भी कारण से मुझे उपसंपदा मैंने चीवर छोड़ना पड़ा था, वो बात और है। उसके बाद अभी मुख्य विषय पर आते हैं, हमारा जो वर्षावास का है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वर्षावास का किस तरह से वो आयोजन करते हैं।
वर्षावास का आयोजन तो ठीक है, वर्षा की पूर्णाहुति कैसे होती है उसी विषय पर मैं आता हूँ। मेरा वर्षावास 2 वर्षावास उधर हुआ श्रीलंका में, 1 वर्षावास मेरा हुआ सारनाथ में। तो सारनाथ में किस तरह से आयोजन उन्होंने किया था सब तक वो आपको बताता हूँ। तो हम भी जब भी वर्षा की पूर्णाहुति होती है तो उसको पवारणा कहते हैं, प्रवारणा। देखिए, प्रवारणा के ऊपर से पवारणा हुआ, पवारणा ऊपर से पारणा हो गया। पारणा शब्द शायद सुना होगा, गुजराती में शब्द है वो। पारणा का अर्थ होता है जो उपवास का अंत करते ना, उसको पारणा कहते हैं। पवारणा, प्रवारणा से प्रवारणा से पवारणा, पवारणा ऊपर से पारणा हो गया। पारणा यानी ये जो पूर्णा होती है वर्षा, कल जो अश्विनी पूर्णिमा है ना, अश्विनी पूर्णिमा के दिन जो कार्यक्रम हम करेंगे उनको क्या कहते हैं? प्रवारणा। तो उस प्रवारणा के दिन उनके 1 हफ्ते पहले पूरे विहार है ना, उनकी साफ सफाई, सजाना धजाना सब होता है, बहुत खर्च होता है। सब उपासक वर्ग लग जाते हैं, पूरा साफ सफाई, एक कलर काम करेंगे, उसको सजाएंगे धजाएंगे और सब पहले डेकोरेशन वगैरह कर देते हैं। 1 हफ्ते पहले सब कुछ रेडी कर देते हैं। वो मेरे पास वो वीडियो वगैरह नहीं है। सारनाथ में जो उन्होंने डेकोरेशन किया था वो देख के आप चकाचौंध हो जाते थे श्रीलंकन लोगों ने। तो इस तरह का 1 हफ्ते पहले से आयोजन करते हैं। फिर जो अश्विनी पूर्णिमा के दिन वो वर्षा काल है उनका सब वैसे तो बहुत दिनों तक चलता है, वर्षा कालीन जो पूर्णा होती है बहुत दिनों तक चलती है वो। और भिक्षु संघ है वो एक दूसरे को निमंत्रित करते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ भिक्षु आएंगे, वहाँ कुछ भिक्षु जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं, संगदान देते हैं और पवारणा करते हैं। तो पवारणा के दिन भिक्षु संघ को 8 परिष्कार दान दिया जाता है। 8 प्रकार की चीज़ों को दान दिया जाता है। देखिए, याद रखिए आप कि 8 परिष्कार क्या होता है, याद रखना कि भिक्षु संघ को क्या देना चाहिए। तो वो वर्षा काल की पूर्णाहुति के दिन उसको क्या देना पड़ता है। तो उस 8 प्रकार की चीज़ों में एक तो कठिन चीवर होता है, वो तो सबको मालूम होगा, कठिन चीवर का दान करते हैं। कठिन चीवर अर्थात वो पाना कठिन है, समझिए आप। चीवर उपसंपदा के बाद जो कठिन चीवर मिलता है ना वो बहुत कठिन है, आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि पहले आपको अनागारिक रहना पड़ता है 1 साल तक, फिर 1-2 साल तक आपको श्रमण रहना पड़ता है, फिर उपसंपदा प्राप्त होती है। उपसंपदा के बाद 4-5 महीने के बाद आपको वर्षा काल समाप्त होने के बाद कठिन चीवर डालते हैं। तो कठिन चीवर पाने के लिए उनको बहुत सारी परीक्षा में से गुजरना पड़ता है, विनय में से गुजरना पड़ता है, बराबर। इसीलिए उनको कठिन चीवर कहते हैं, बराबर। तो एक कठिन चीवर है, एक अंतरवास होता है और ऊपर एक उत्तरासंग होता है। जैसे कि ये चीवर डाल रहे हैं ना हम, इसको उत्तरासंग कहते हैं, बराबर। 3 होता है, हमेशा भिक्षु के पास 3 होता है। एक कठिन चीवर, उसको संगाटी कहते हैं, संगाटी, उत्तरासंग और अंतरवास, ये 3 हो गया। देखिए, कठिन चीवर भी वो बनाते हैं, हाथ से सीखे बनाते हैं और कोई बार सिलाई भी करते हैं। लेकिन जो कठिन चीवर है ना, कठिन चीवर मानी संगाटी, वो जाड़ा होता है। जाड़ा मानी ऐसा डबल उसमें लेयर होते हैं, डबल लेयर होते हैं और उनको पहले सफ़ेद होता है वो, फिर उनको रंग करते हैं, इसको कहते हैं कठिन चीवर। कठिन चीवर का पूरा रात 2-3 दिन तक वहाँ कार्यक्रम चलता है कठिन चीवर बनाने का। मेरा कठिन चीवर था, एक उपासिका ने दान में दी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। वो कठिन चीवर यहाँ ज़्यादातर किसी भिक्षु के पास ऐसा नहीं होता है, वो उधर मुझे उन्होंने दान दिया था। तो वो उन्होंने पहले तो बनाते हैं, सिलाते हैं, फिर उनको वो रंग करते हैं ऐसा। उसके बाद एक पात्र है, पात्र देते हैं वो हर एक भिक्षु को। हम जहाँ रहता था वहाँ पात्र के बगैर कोई भिक्षु खाता नहीं था। पात्र के बगैर वहाँ जितने समय रहे हम, पात्र के बगैर हम कभी नहीं खाया, नाश्ता भी पात्र के बगैर नहीं करते। और पात्र वो कैसे बनाते हैं? पात्र पहले स्टील का होता है, जैसे मेरा पात्र है ना काला है, बराबर। तो ये तो काला कलर किया है, लेकिन उधर काला कलर नहीं होता है,
यहाँ के जितने भी शायद भिक्षु संघ है उनको मालूम नहीं होगा किसी को भी कि वो काला कलर नहीं होता है, वो कलर नहीं करते हैं। वो कैसे बनाते हैं पात्र? वो पात्र होता है स्टील का, सफ़ेद होता है। उनके पहले तो वो क्या करते हैं, जो तिल का तेल होता है ना, तिल का तेल, तिल के तेल को बहुत उबालते हैं। वो इतना उबालते हैं ना कि वो एकदम घट्ट हो जाता है। घट्ट मानी एकदम डामर जैसा हो जाएगा। उनको फिर लेयर्स लगाएंगे ऐसा पात्र को, हाँ, उनको एक लेयर्स लगाएंगे, फिर उनको गर्म करेंगे, हाँ, फिर दूसरा लेयर्स लगाएंगे, उनको गर्म करेंगे, तीसरा लेयर्स लगाएंगे, ऐसा फिर उनको गर्म करेंगे अंदर और बाहर। ऐसा पूरे रात भर चलता है, 2-3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है पात्र बनाने का। फिर वो पात्र है ना वो काला हो जाता है, समझे? तो इस तरह से वो पात्र बनाते हैं। उनके बाद पात्र के बाद वो देते हैं संघाटी, अंतरवास, उत्तरासंग, पात्र। उसके बाद आता है जो शेविंग करने का होता है, अस्त्रा वगैरह देते हैं। उधर भिक्षु, हमारे उधर गोडाउन था, उसमें बहुत सारे रेजर्स पड़े रहते थे, रेजर्स होता है बराबर। उनके बाद आता है सोई धागा, सोई धागा देते ना। सोई धागा क्यों देते हैं? चीवर सीने के लिए सोई धागा वगैरह देते हैं। उसके बाद सोई धागा, उसके बाद कमर पट्टा होता है, जो इधर कमर पट्टा बांधते ना, वो पट्टा देते हैं। ये इसको कहते हैं अष्ट परिष्कार, याद रखिएगा। अष्ट परिष्कार मानी 8 प्रकार की चीज़ें, 8 प्रकार की चीज़ें देते हैं। तो ये कमर पट्टा वगैरह देते हैं। पानी छानने का कपड़ा देते हैं, पानी छानने का कपड़ा। ये 8 चीज़ें हुआ ना, 8 चीज़ें हर एक भिक्षु संघ को एक पैकेट करके देते हैं। और साथ साथ वो अर्थदान भी देते हैं, जो संघदान है लास्ट में देते हैं वो भिक्षु संघ को। और बात है कि देखिए विनय कितना प्रबल था उधर, कि कोई बार हम बाहर से गुजरते थे, वहाँ जंगल था ना, जंगल था वहाँ। तो आप सोचिए कभी भी 1-2 बार में ऐसा हम कोई पेड़ पौधे तो छूते ना, पेड़ पौधे को हम छू लेते, तो हमारे गुरुजी थे वो तुरंत हमको मना करते थे कि कभी किसी भी पेड़ पौधे को छूने का नहीं। पेड़ पौधे को छूना अर्थात उसको दुक्कट कहा उन्होंने। दुक्कट माने दुष्कृत्य हो गया। श्रीलंका में हमेशा अध्ययन चलता था, बड़ा बहुत सारे लोग, भिक्षु भिक्षुणियाँ, बच्चे वगैरह उधर पढ़ाई के लिए आते थे। धम्म का, पाली का उधर अध्ययन हमेशा चलता रहता था। हमारा जहाँ रहता था ना मोनेस्ट्री उधर, तो इस तरह का वहाँ का चर्या होता था। आप सोचिए कि किस तरह से वो धम्म का पालन करते हैं। अगर हमें भारत में अगर धम्म का तरक्की करना है, विकसित करना है, तो हमें उनकी मिसाल लेना चाहिए। उनकी मिसाल लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सबने मेरी बात को गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। बोलिए सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल होय रे। जन जन मंगल होय रे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.